आज जब दुनिया चांद से होते हुए मार्स पर जाने की तैयारी में लगी है, ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में भी हमारी बीएमसी 100 करोड़ खर्च करने के बाद भी पिछले 6 साल से हैंकॉक ब्रिज नहीं बना पाई। पिछले 6 सालों से 57 मीटर ब्रिज के टूटने की वजह से व्हीकल्स को 7 किलोमीटर का डाइवर्जन लेना पड़ता है। हैंकॉक ब्रिज के बंद होने की वजह से पटरी क्रॉसिंग करते वक्त काफ़ी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन अब हैंकॉक ब्रिज पब्लिक क्रॉसिंग के लिए तो चालू हो गया है, पर व्हीकल्स के लिए अब भी रेडी नहीं है। हैंकॉक ब्रिज के बार बार काम रुकने की एक वजह यह भी है कि बीएमसी ने ब्रिज की प्लानिंग करते वक्त ब्रिज से लगकर जो रेसिडेंस बिल्डिंग्स है उन पर तवज्जो नहीं दिया। अब जिस प्लानिंग से ये ब्रिज बन रहा है उसकी वजह से ब्रिज के करीब की बिल्डिंग वालों को तकलीफ होगी, यानी बिल्डिंग के एंट्रेंस काफी हद तक डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से बिल्डिंग में आने जाने वाले लोगों को हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। और उन बिल्डिंग के रहवासी बार बार पॉलिटिशियन के जरिए इस काम को रोकने की कोशिश में लगे रहते हैं और पिछले 6 सालों से यही हो रहा है। इस ब्रिज का ओरिजिनल बजट 20 करोड़ था, जो इन 6 सालों में 100 करोड़ तक पहुंच गया है। इस ब्रिज का काम शुरू होने के वक्त यहाँ की हर पार्टी के नेता ने फोटो खिंचाकर क्रेडिट लिया था। होना तो ये चाहिए था कि अब वही नेता इस ब्रिज के लिए रास्ते पर धरना देते और इसको कंप्लीट कराने के लिए आवाज उठाते। अब उन्हीं फोटो खिंचाने वाले नेताओं को जैसे सांप सूंघ गया हो। इस ब्रिज के लिए कोई नेता तो नहीं, पर एक जिम्मेदार नागरिक कमलाकर शिनॉय पिछले 6 सालों से लगा हुआ है। फ्राइडे 4 जून को जब कमलाकर शिनॉय को इस ब्रिज के काम को फिर से रोकने की खबर मिली, तो दूसरे ही दिन यानी सैटरडे 5 जून की सुबह कमलाकर शिनॉय एक बार फिर इस ब्रिज के लिए बैनर वगैरह लेके प्रोटेस्ट करने रास्ते पर उतर आए और उसका ये नतीजा निकला कि असलम शेख, जो महाराष्ट्र में कैबिनेट मिनिस्टर है, वो बीएमसी के अधिकारियों के साथ हैंकॉक ब्रिज पर पहुंच गया, जहां कमलाकर शिनॉय प्रोटेस्ट कर रहे थे। और कमलाकर शिनॉय और बीएमसी के अधिकारियों के साथ उसी वक्त अपने खुद के बंगले पर चले गए, जहां एमएलए अमीन पटेल भी पहुंच गए और सबने साथ मिलकर हैंकॉक ब्रिज पर एक बार फिर चर्चा की और काम के स्टे ऑर्डर को हटाया, यानी कि जो काम रोकने के लिए 4 जून को ऑर्डर मिला था वो कमलाकर शिनॉय की मेहनत से 5 जून को वापस ले लिया गया। ब्रिज जो रेट में बनना चाहिए उससे 10 गुना ज्यादा पैसे का बजट बता रहे और काफी पैसा चले गया और अभी तक ब्रिज नहीं बना। और मैन यूटिलिटी, मैन पावर इतना लग गया है, ये सब लग गया, इधर का स्क्रैप किधर गया उसका कोई वो नहीं है। और जो भी इसमें इन्वॉल्व है एक्चुअली ऊपर से छानबीन होनी चाहिए कि ये पब्लिक का पैसा, हम टैक्स पेयर का पैसा, और ये किधर गया है, किधर कापला है। मैं आज कमलाकर शिनॉय फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हमारे पालक मंत्री असलम शेख वॉलस फ्लोर मिल के साइड पे जो हैंकॉक ब्रिज है वहाँ आए थे। उन्होंने वहाँ का मुआयना किया और उसके बाद में सब बीएमसी के इंजीनियर्स, फायर ब्रिगेड के ऑफिसर्स और हमारे आमदार अमीन पटेल, हमारे खासदार अरविंद सावंत और हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन यशवंत यादव जी भी आए थे और उनके सामने उनके बंगले में मीटिंग हुई और मीटिंग में अब ऐसा तय हुआ है कि कल की लॉन्चिंग होने वाली है और लॉन्चिंग के बाद जो आगे का काम है वो सबके साथ बैठ के कॉन्शियस डिसीजंस लेके बाद में आगे बढ़े। इस ब्रिज से रिलेटेड हमने मुंबा देवी के एमएलए अमीन पटेल से बात करनी चाहिए, पर एमएलए अमीन पटेल ने अब तक हमें कोई कमेंट नहीं दिया है। ये यहाँ पे 6 साल के पहले डिमोलिश हुआ, तोड़ा म्युनिसिपालिटी ने और बाद में बनाया ही नहीं है। कोई हमें आज जाना हो, एक से ईस्ट से वेस्ट जाना हो तो हमें 3 किलोमीटर का लंबा डिस्टेंस पार करके जाना पड़ता है। हमारे बच्चों को स्कूल के लिए, स्कूल है, चर्च है, मस्जिद है होती है, और हमारे कई बच्चे तो ये रेलवे के नीचे आके भी शॉर्टकट मारने के चक्कर में, क्योंकि लेट हो रहा है स्कूल में, तो वहाँ पे भी उनकी मौत भी हुई है काफी लोगों में। हाँ सर, तकरीबन 6 साल पहले ब्रिज को डेमोलिश किया गया था और फिर जब बनने का स्टार्ट हुआ तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने बैनर्स लगाए, वो सेरेमनी किया, नारियल फोड़ा, उसके बाद सब पॉलिटिकल पार्टी चली गई। यहाँ पे कोई लोकल एक्टिविस्ट है, वो रेगुलर अपडेट करते रहते गवर्नमेंट को। ये 50 मीटर के ब्रिज के लिए हमें कम से कम 5 से 7 किलोमीटर का डाइवर्जन लेना पड़ता है, ठीक है। स्कूल के बच्चे हैं, अभी कोरोना हुआ है 1.5-2 साल से, तो पेशेंट को लाना ले जाना तकलीफ होती है। आप चाहे खुद को कितना ही गरीब समझते हो, पर ये 100 करोड़ आप ही के पैसे यानी टैक्स के पैसों से खर्च किया जा रहा है। हमने लोगों को 50-100 रुपए के लिए अपने खुद के भाइयों से लड़ते देखा है। रिक्शा या टैक्सी वाले के पास छुट्टा न होने पर 5-10 रुपए के लिए लड़ते देखा है। यहाँ तक कि मोटर बाइक वाले छोटा मोटा धक्का लगने पर एक दूसरे को मारने काटने आ जाते हैं, पर यही सारे लोग खुद के 100 करोड़ के लिए खामोश है।
एक कमलाकर शिनॉय के आवाज उठाने से जब कैबिनेट मिनिस्टर रास्ते पर आने पर मजबूर हो जाता है, तो सोचिए अगर कमलाकर शिनॉय जैसे 100 लोग पैदा हो जाएं, तो हमारे देश का आलम क्या होगा। इकबाल जुबैरी के साथ मैं मोहम्मद शादाब, डोंगरी एक्सप्रेस।